साधक क्या करते हैं कि स्वभाव दोष या अहम के ऊपर प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास गुण वृद्धि न करने के कारण इतने सफल नहीं हो पाते। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आपने किस प्रकार प्रयास किए गुण वृद्धि होने के लिए। जैसे कि तई हमें बताते हैं कि एक रेखा हमने छोटी बनाई हो तो वो रेखा को हम दूर कैसे कर सकते, हटा कैसे सकते। तो उस रेखा के सामने अगर हमने बड़ी रेखा बनाई तो अपने आप ही उस छोटी रेखा का महत्व कम हो जाता है और हम बड़ी रेखा की ओर ध्यान देते हैं। तो वैसे ही है कि ये स्वभाव दोष है तो वो हमारी छोटी रेखा है। हम क्या करते हैं, उस छोटी रेखा के और इतना फोकस करते और उसको ही देखते हैं, लेकिन उसके आगे जो बड़ी रेखा बनानी है यानी गुणों की और भाव की रेखा बनानी है तो वो रेखा बनाना हम भूलते हैं। और तो आपने जो अभी बताया कि उसके ऊपर ही हम ध्यान केंद्रित करते, इसलिए वो छोटी रेखा होके भी हमें बहुत ही बड़ी लगती है। हाँ थे एक बार तो ये कैसे हुआ था कि हम गुरुकुल के साधक गुरुदेव जी से मिल रहे थे। तब गुरुदेव जी ने हमें एक मार्गदर्शन किया था। वो एक दो सूत्र बताती हूँ। मैं और मेरे साथ गुरुकुल के साधक थे। तो उन्होंने कैसे कहा, गुरुदेव जी को कैसे पूछा कि दिन भर में मेरे मन में यही विचार रहते हैं कि मेरा कौन सा दोष उभर आ रहा है, मेरा कौन सा अहम का पहलू प्रकट हो रहा है, इस पे मेरे ध्यान रहता है। तब गुरुदेव जी ने कहा था कि अरे हमें ईश्वर से एक रूप होना है या इन दोषों से एक रूप होना है। यानी हमें एक रूप तो ईश्वर से होना है, तो हमने विचार किसका करना चाहिए, ईश्वर का करना चाहिए, ईश्वर के गुणों का विचार करना चाहिए। तो हम हमारे दोष कहाँ पे है, अहम कहाँ पे है, यही ढूंढते रहते हैं। तब एक महत्वपूर्ण सूत्र गुरुदेव जी ने हमें बताया था कि दिन भर में हमें केवल ईश्वर का स्मरण और उसके गुणों के बारे में ही ध्यान ऐसे हमारा रहना चाहिए। और बीच बीच में हम जब स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन के स्वयं सूचना सत्र लेते हैं और जब हमारा एखादा दोष और अहम उभर आता है तभी उस प्रक्रिया का प्रयोग करना है। यानी दिन भर में वो प्रक्रिया, उसका ताण ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इससे सीखने को मिला कि गुण की और भाव की बड़ी रेखा कैसी लगानी चाहिए और उसकी ओर कैसे देखना चाहिए ना, तो तब से सीखने को मिला।